स्टूडेंट, देखो आज हम लोग पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का एक तो इंपॉर्टेंट चीज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप में हम लोग का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कम रिटायरमेंट, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत कुछ है। उसके बाद है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हम लोग जानते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब हो रहा क्या, तो फॉर्म को बंद करना, डिसॉल्व करना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में हम लोग को बहुत सारे मेथड, गार्नर वर्सेस मरे मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ क्या है, ये जो जब भी हम लोग जब डिसोल्यूशन, थोड़ा सा हम डिसोल्यूशन के बारे में हल्का से हम बोल दे रहे हैं। डिसोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सोचो कोई भी फॉर्म हम लोग चल रहा है, चलते चलते आप ये सोचो बंद करने का मन लग रहा है कि हम लोग बंद करेंगे ड्यू टू एनी रीजन, बहुत कुछ, कोई भी रीजन का चक्कर में चलते हम लोग को डिसॉल्व कर रहा है, मतलब फॉर्म बोल रहा है कि हम बंद कर देंगे। तो जब भी बंद करने जाएगा तो लोग क्या फर्स्ट क्या करेगा, जो भी वहां एसेट्स है, एसेट्स को बेचेगा, या कोई भी अगर पार्टनर ले लेगा वहां से मनी रियलाइज्ड होगा। ठीक है, कैश रियलाइज्ड होगा, बैंक कुछ भी हो, मनी रियलाइजेशन होगा। एंड वही पैसा से क्या करेगा, जो ड्यूज वगैरह जो है, जो लायबिलिटीज जो है, जो देना पड़ेगा वो सबको वो दे देगा। ये हो रहा डिसोल्यूशन का सिस्टम। वो डिसोल्यूशन में हम लोग, इसके लिए डिसोल्यूशन में हम लोग पहले जो अकाउंट बनाते थे क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कितना रियलाइज करके कितना पैसा आ रहा और कितना एसेट्स बेच के कितना पैसा आया, और हम अगर जो लायबिलिटीज है वो उसको हम पेड करने से कितना पैसा मेरा चला गया और कितना बचत है, लॉस है या प्रॉफिट है, जो भी है पार्टनर लोगों के अंदर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैश का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट करने का जरूरत नहीं है। यह बात क्या हो रहा, यहाँ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो रहा, जो रियलाइज्ड हो रहा, जो रियलाइजेशन हो रहा, वो रियलाइज्ड से मतलब कोई भी एसेट्स हम बेचे हैं वहां से पैसा मिला, वही पैसा से हम लोग को स्टेप वाइज जो लायबिलिटीज जो है एक एक करके देना पड़ेगा। पहले क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, ये सब आउटसाइडर्स जो है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है उसको देना पड़ेगा। और उसका बाद हम लोग का कैपिटल जो है, मतलब पार्टनर लोगों को जो देना पड़ेगा वो पार्टनर लोगों का रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? तो इसमें एक तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सरप्लस कैपिटल मेथड बोल के एक तो मेथड है। ठीक है, इस मेथड में क्या हो रहा है, देखो अच्छा से सुनने का कोशिश करो। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या बोला अभी, जो रियलाइज्ड होगा स्टेप वाइज रियलाइज होगा, और स्टेप वाइज हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटीज पे ऑफ क्या होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पहले पे ऑफ करेंगे एंड बाद में हम लोग को कैपिटल का जो पार्टनर लोगों का जो भी ड्यूज है वो हमको देना पड़ेगा। तो पार्टनर लोगों को जब हम देने जाएंगे उस समय भी एक तो सोचने का बात है। क्या सोचने का बात है, हमको देखना पड़ेगा कि वो लोगों का कैपिटल जो इन्वेस्ट किए थे, ओरिजिनल कैपिटल वो क्या है सिचुएशन, और हम लोग का प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है। तो वहां कुछ सरप्लस जिसको है वो सरप्लस कैपिटल को पहले देना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या बोला, मतलब हम लोग को देखना है कि कैपिटल क्या क्या कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल क्या है, उसका बाद हम लोग क्या करना है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है, पीएल रेशियो जो है, शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो से हमको उसको देखना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो नहीं, प्रॉफिट और रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो से हमको उसको देखना पड़ेगा। देख के उसका हिसाब से हमको किसको सबके एडजस्ट करके करके लास्ट में हमको देखना है किसको सरप्लस कैपिटल किसका है, ज्यादा कैपिटल कौन दिया। तो जो ज्यादा देगा उसको वो ज्यादा पार्ट तो पहले दे देना पड़ेगा। ज्यादा पार्ट तो अगर दे दे उसका बाद हम लोग रेशियो का अनुसार से हम लोग जितना भी एक्सेस कैश रहेगा उस कैश को हम लोग अच्छा से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, करते करते जितना दूर तक संभव होगा हम लोग देंगे, जितना दूर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो सिस्टम है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता। डिसोल्यूशन का समय में कौन कितना लायबिलिटीज लेगा, अगर कोई लॉस हो जाएगा, अचानक बंद हो जाएगा, उसके लिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगा पार्टनर लोगों को। डिटेल्स लिखा रहता हम लोग का डीड में। ठीक है, तो अभी बात क्या हो रहा, ये जो सरप्लस कैपिटल मेथड, इसको अभी पूरा का पूरा हम लोग जो रियलाइज होगा, पे ऑफ होगा, इसको लेके सरप्लस कैपिटल ये पूरा का लेने से हम लोग का तो बड़ा मैथ हो जाएगा। ये हम लोग का ग्रेजुएशन में 10 मार्क्स का आता है। ये हम लोग का सीएमए में भी क्वेश्चन आता है। इसका ऊपर बहुत अच्छा चैप्टर है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी हम दिखाएंगे खाली सरप्लस कैपिटल से हम सरप्लस कैसे निकालेंगे।
मतलब सरप्लस कैपिटल निकालने के लिए हम पहले अभी सिखाएंगे। उसका बाद हम लोग करेंगे कि रियलाइजेशन कैसे करके करके हम लोग लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। बात समझ में आ रहा? तो अभी हम दिखाने जा रहा सरप्लस कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ द सरप्लस कैपिटल। क्लियर हो स्टूडेंट? सो हम एक तो मैथ यहां लिखे हैं, देखो यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 40,000, बी 25,000, सी 10,000 हो गया। जनरल रिजर्व दे दिया 12,000। अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये हो रहा बात। यहां देखो ये 40, 25, 10 ये रेशियो डिफरेंट है और यहां 3:2:1। तो अभी हमको ये तीनों से क्या सरप्लस किसको किसका कितना अमाउंट सरप्लस रहेगा, वो सरप्लस अमाउंट को हमको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। वही सरप्लस अमाउंट को हमको पहले देना पड़ेगा। इसके लिए इसका एक टेबल बना के इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका बाद हम लोग मेन मैथ में जाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे पहले शुरू में सरप्लस कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ द सरप्लस कैपिटल मेथड। क्लियर स्टूडेंट? ओके, लेट्स सी द मैथ। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल 40, बी 45, सी 10,000 तीनों कैपिटल दे दिया, जनरल रिजर्व 12,000 दिया, पीएल रेशियो 3:2:1 दिया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले कैपिटल दिया, हम क्या करेंगे सुनो, पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। एबीसी है, इसमें रुपीस रुपीस रुपीस। ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, ए है तुम्हारा 40,000, बी 25,000 और सी 10,000। ठीक है, जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। इसका बाद क्या है, इसका साथ ये तो कैपिटल है, इंटरनल कैपिटल एक्सटर्नल कैपिटल का बात हो रहा है। यहां हो रहा है इंटरनल कैपिटल, इसका साथ देखो जनरल रिजर्व दिया, ये भी हम लोग को इंटरनल कैपिटल। ये इसका साथ क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व रहेगा तो इसको ऐड करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या है, देखो कितना है 12,000 है। ये 12,000 हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में, पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो 3:2:1 होने से कितना हो रहा, कैलकुलेशन करो, 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 3/6 इंटू 12,000, 2/6 इंटू 12,000, 1/6 इंटू 12,000। पहले क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से डिवाइड करने से हो रहा है 2, 3 2 6,000, 2 2 4,000, 2 1 2,000। तब क्या हो रहा, अभी टोटल तीनों ऐड करने से 46,000, 29,000 और यह हो रहा 12,000। समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। इतना दूर तक समझ में आया? वेरी सिंपल। इसका बाद देखो ये एडजस्टेड कैपिटल को हम लोग को देखो, ये रेशियो जो है 46, 29, 12, ये तो 3:1 का रेशियो में नहीं है। इसको उस रेशियो में हमको लेके जाने के लिए उसका जो प्रोसेस है वो हम लोग अभी करेंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है, पीएल रेशियो जो है, उस रेशियो को हम लोग यहाँ मेंशन कर ले, कहां 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 ये वाला हो रहा पीएल रेशियो, प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2:1 लिख दिया। पहले इसका बाद हम लोग का देखो कैलकुलेशन देखो अच्छा से, यहां हम 1 2 करके नाम दे रहा, तो 1 2 3 4। यहाँ नंबर 3 में देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो एडजस्टेड कैपिटल जो था, एडजस्टेड कैपिटल को हमको पीएल रेशियो से जो 3:2:1 इसको देके हमको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 46,000 डिवाइडेड बाई 3, 46,000 डिवाइडेड बाई 3, 46 डिवाइडेड बाई 3, 15,333, 29,000 डिवाइडेड बाई 2, 14,500 एंड 12,000 डिवाइडेड बाई 1, 12,000। इतना दूर तक क्लियर हुआ? तो इसका बाद आएगा क्या, देखो जो ये जो तीनों जो है, ये तीनों का अंदर में जो सबसे कम होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट है, उसको हमको बेस कैपिटल मानना पड़ेगा। क्या करना मानना पड़ेगा, बेस कैपिटल। तो देखो यहाँ 12,000 ए वाला हो रहा तुम्हारा बेस कैपिटल। क्लियर हो रहा, ये बेस कैपिटल 12,000 हो रहा, तो बेस कैपिटल स्मॉलेस्ट ऑन 12,000। ये इसको इस ऐसा नियम है, जो सबसे जो कम होगा उसी को लेके हमको बाकी को एडजस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो 12,000 है, इस हिसाब से हमको क्या करना है, अभी देखो एडजस्टमेंट, इसको बोलते हम लोग रिलेटिव कैपिटल।
क्या करेंगे, रिलेटिव कैपिटल, मतलब बाकी जो रिलेटेड कैपिटल है उसको एडजस्ट करेंगे बेस ऑन दैट कैपिटल। तो यह सी है सबसे कम 12,000, सी को लेके हम लोग ए और बी का रिलेटिव कैपिटल निकाल रहा है। किस तरह से निकालेंगे, 12,000 हो गया बेस कैपिटल, 12,000 इंटू 3 36,000, 12,000 इंटू 2 24,000 और 12,000 इंटू 1 12,000। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। 12,000 इंटू 3 36,000, 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 1 12,000। क्लियर। ये रिलेटिव कैपिटल जब भी हो जाएगा, यहां हमको ये जो एडजस्टेड कैपिटल है यहां से रिलेटिव कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दैट इज द सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस। अभी ये वाला हो गया क्या, सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कितना हो जाएगा, 46,000 माइनस 36,000 तो 10,000, 29,000 माइनस 24,000 कितना हो जाएगा, 5,000 और 12,000 माइनस 12,000 तो यहां क्या हो गया, नील हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस कैपिटल। तो सोचो यहां अगर हम लोग का दोनों ही नील हो जाता, एक तो रहता तो यहां हम लोग का काम खत्म हो जाता। लेकिन अभी देख रहा, एक खत्म हुआ लेकिन अभी भी दो बचे हुए हैं, दोनों का अभी कंपेयर है, ये दोनों से भी अभी हमको देखना पड़ेगा कौन सरप्लस में है। चलो तो और एक तो स्टेप, लुक और एक तो स्टेप सेम एडजस्टमेंट में यहां और एक तो हमको करना पड़ेगा। जैसा हम लोग यहां किए थे 1 डिवाइडेड बाय 2, उसी प्रकार यहां 6 जो हम लोग निकला सरप्लस कैपिटल, जहां यहां एडजस्टेड कैपिटल था अब यहां सरप्लस कैपिटल निकला। सरप्लस कैपिटल को भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। मतलब सरप्लस कैपिटल 10,000 है, 10,000 डिवाइडेड बाय 3 3,333, 10,000 यहां 5,000 डिवाइडेड बाय 2 2,500, ठीक है। और ये तो नीली है, इसको लेके काम नहीं है, सी का काम खत्म हो गया। तो यहां ये वाला समझ में आ रहा, क्या बोला, ये वाला क्या है, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 मतलब क्या है, ये जो है सरप्लस कैपिटल, सरप्लस कैपिटल को रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा जैसा हम लोग इसको पहले किए थे। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3 3,333 और या 5,000 डिवाइडेड बाय 2 2,500। इट्स क्लियर। नाउ अगेन जैसा यहां हम लोग बेस कैपिटल बनाए थे यहां, उसी प्रकार फिर यहां भी हम लोग एक तो बेस कैपिटल फिर बनाएंगे, क्योंकि सेकंड राउंड हो रहा, ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड कुछ भी हो सकता है। अगर लंबा चौड़ा सा जो बहुत सारे डिफरेंस है ये तीनों पार्टनर लोगों का अंदर में, अगर ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो हम लोग को ये लूपिंग सिस्टम, ये जो हम लोग का राउंड ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्यादा नजदीक ये लोग का अगर बहुत नियरेस्ट होगा, ये लोग का अमाउंट अगर नियरेस्ट होगा कैपिटल का, तब ये लोग का हम लोग का कम ये राउंड में हो जाएगा। अभी सेकंड राउंड देखो, रिवाइज्ड बेस कैपिटल स्मॉलेस्ट, हम लोग क्या देखेंगे, इसका अंदर स्मॉलेस्ट कौन वाला है, 3,333 और 2,500, तो यही वाला स्मॉलेस्ट है। तो भले चलो इसको हम लोग स्मॉलेस्ट ले लिया, ठीक है। बेस कैपिटल कितना हो गया, 2,500। तो ये स्मॉलेस्ट, अभी ये स्मॉलेस्ट को लेकर हमको फिर रिलेटिव करना है, जैसे यहाँ रिलेटिव बनाए थे अभी हम रिलेटिव बनाएंगे। रिलेटिव का मतलब क्या है, इसको लेके हमको फिर रेशियो से हमको गिनना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 2,500 इंटू 3 7,500, ठीक है ये वाला, और 2,500 इंटू 2 तब हो जाएगा 5,000। हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव कैपिटल। जब ये रिलेटिव कैपिटल हो जाएगा फिर हम लोग क्या किए थे, 46 36 माइनस किए थे। यहां हम लोग क्या करेंगे, 10,000 था, 10,000 से हम लोग 7,500 को माइनस करेंगे, करने से आ जाएगा तुम्हारा 2,500 यहां सरप्लस। यहां देखो 5,000 से ये 5,000 से 5,000 मतलब और कुछ नहीं हो रहा, नील हो गया, ठीक है ना। ये जब नील हो जाएगा मतलब बस यहां खत्म कर, दो तो नील जब हो गया तो ये वाली खाली एक तो है, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। ये वाला एब्सोल्यूट मतलब इसका कैपिटल सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा इतना वो दिए थे रेशियो का अनुसार से, माने रेशियो में, इसका बाद हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये सबको और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले ये 2,500 ए को दे देना पड़ेगा, पहले 2,500 ए को दे देंगे, उसका बाद हम लोग एबीसी को बाकी सारी चीज को हम लोग डिवाइड करेंगे, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ रहा, ये हो रहा तुम्हारा एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल का टेबल। तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड एवरीवन। तो अभी हम लोग इसका बाद हम लोग करने जाएंगे क्या, जो कितना रियलाइजेशन कितना हो रहा, मैथ्स तो थोड़ा सा हम लिखेंगे, जो रियलाइजेशन होगा वो रियलाइजेशन से हम लोग किस तरह से पे ऑफ करते चलेंगे, क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, सबको। उसके बाद कैपिटल पे ऑफ जब करेंगे तो शुरू में पे ऑफ करेंगे
ए का कैपिटल 2500, उसका बाद अगर प्रॉफिट अगर कुछ रुपया बचे रहेगा तो हम लोग ये रेशियो 3:1 इस रेशियो में हम लोग करते चलेंगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे इसका।